सुनो ना, तुम्हारे पास अगर कुछ पैसे हैं ना तो लेते आना ज़रा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाद में जो है ना हम तुमको दे देंगे। आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। हम लोग जो है फ़िलहाल इस विषय पर बात करने वाले हैं कि जो हमारे पड़ोसी हैं ना, उनका आदत ही ऐसा बना हुआ है, ठीक है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं कुछ दिन बाद दे दूँगा, आज नहीं तो कल दे दूँगा। पर तकरीबन ऐसे करते करते जो है वो 2 से 3 लाख रुपए का जो है वो कर्ज़ा हो चुका है और आज तक जो है उन्होंने वापस नहीं किया। परंतु चलिए, एक अलग बात है, ठीक है। यह जो है एक अलग बात है, परंतु फ़िलहाल जो चल रहा है ना वो उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं हम लोग। क्या है कि उधार मांगने की नीति और जो चालाकी है वो एक अलग तरीके की चालाकी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है। पर अब ज़रूरत पड़ी है और उस ज़रूरत को पूरा ना किया जाए तो अच्छा भी नहीं है। तो इसी बीच एक टर्म आ जाता है कि अरे, हमको जो है मेरा पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा जो पैसा है जो मैं देने वाला हूँ, क्या वो मुझे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जब वह याद करता है कि भाई उसके पड़ोसी ने कई बार उधार मांगा है, छोटा छोटा अमाउंट आज बहुत बड़ा अमाउंट बन चुका है, ठीक है। आज कई लाख रुपए हो चुके हैं और वह पैसा अभी भी नहीं आया है। नाम भी नहीं है आने का कि शायद आ सकता है एक टाइम पे, ठीक है। पर फिलहाल जो है यह एक नया आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरे ही दोस्त के रूप में, और फिलहाल यहाँ भी वह उधार ही मांग रहा है। तो क्या मुझे देना चाहिए? क्या जो रीज़न मेरे सामने रखा गया है क्या वो वैलिड है? क्या वो सही है? अगर मदद करूं तो सही है, अगर मदद ना करूं तो सही है। होना क्या चाहिए? तो इन सभी चीज़ों पर जो है मैं चाहता हूं कि आपका ओपिनियन, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और जो कि आएगा, मुझे ऐसा लगता है। परंतु यहाँ पर मैं जो है ना अपना ओपिनियन दे देता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी बात करता हूँ। क्या है कि मेरे जो दोस्त लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ये चीज़ होता रहता है ना। पैसे का लेन देन, चीज़ों का लेन देन वो होता रहता है। परंतु वहाँ पर लेन देन होता रहता है, मतलब कि अगर मैंने दिया तो लिया भी और उसने लिया तो मैंने दिया भी, ठीक है। ये दोनों तरफ से चलता है। ऐसा नहीं कि कहीं एक तरफ से चल रहा है, नहीं, दोनों तरफ से चलता है। बात आती है पैसे की, तो मेरे दोस्त की सबसे अच्छी बात यही है कि पैसे के मामले में वह हाथ खोलकर आगे बढ़ता है। परंतु वह यह भी कहता है कि देखो, क्या है ना कि दुनिया का सबसे खराब चीज़ अगर है तो पैसा है, परंतु सबसे ज़रूरी चीज़ है तो पैसा है, ठीक है। तो पैसा से बात तो होगा, परंतु पैसे के बारे में बात नहीं होगा, ठीक है। पैसा से जो है बात तो करेंगे, परंतु पैसा के बारे में बात नहीं करेंगे। अब इससे कहने का मतलब उसका था सिर्फ इतना कि भाई, खर्चा मैं भी करूँगा, खर्चा तुम भी करोगे, मैं भी लूँगा और मैं भी दूँगा, तुम भी लोगे, तुम भी दोगे। पर बात जब आएगी ना पैसे की, तो दोस्ती को हम लोग आगे रखेंगे, ना कि पैसे को आगे रखेंगे, ठीक है। पैसे के कारण कभी भी एक दूसरे से बात करना नहीं छोड़ेंगे। पैसे के कारण एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में पैसा आ गया तब मुझे ज़रूरत है तुम पूरा ना करो, ऐसा नहीं होगा कभी, ठीक है। पैसे को हम लोग उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। हाँ, ज़रूरी तो है, परंतु दोस्ती से ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, ठीक है। इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे कि हम जो भी करें और जैसा भी करें, ठीक है, जो भी करें और जैसा भी करें, वहाँ पर पैसा नहीं आए, ठीक है। चाहे वह बाइक में जो है ना, बाइक, उसमें तेल डलवाना ही क्यों ना हो, कभी नहीं ऐसा ना है। और मुझे जो है ना अपने दोस्त की यह बात बहुत अच्छी लगती है। परंतु दूसरे तरफ की अगर बात की जाए तो एक और मेरा फ्रेंड है, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि पैसा दे दो और फिर भूल जाओ, मिलने वाला नहीं, कभी कभी नहीं मिलने वाला। पैसा दे दो और फिर भूल जाओ, कभी नहीं मिलने वाला। हमारी बातचीत भी उतनी नहीं होती, ठीक है। हम बातचीत भी नहीं करते। बातचीत अगर हुई तो पैसे की बात होगी, और होगी
तो गारंटी इस बात की है कि सामने वाला बंदा यही कहेगा कि मुझे कुछ काम आ गया है और फिलहाल मैं फ़ोन रख रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। और बात आती है फ्रंट में आमने सामने खड़ा होकर बात करने की, तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं होने वाला। फ़िलहाल तो नहीं हो रहा, तकरीबन 2 से 3 साल से कभी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी बात हो जाती है, क्योंकि पैसा बाकी है ना, इसलिए बात करना पड़ता है। तो ये जो हमने बात की ना, ये दोनों पक्ष की बात की, वो इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि मैं आपको सिर्फ इतना समझा पाऊँ कि हमारे जीवन में पैसा ज़रूरी तो है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में हर चीज़ पैसे से ही मिल रहा है, हर चीज़ पैसे से आपको मिल जाएगा, ठीक है। परंतु बात जब आती है इंसान की ना, तो आपको इंसानियत को आगे रखना चाहिए, न कि पैसे को आगे रखना चाहिए। चलिए, इन सब से हटकर एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ, जो कि पैसे से जुड़ी हुई भी है और नहीं भी जुड़ी हुई है। अब ऐसा क्यों है, किस लिए है, उसके विषय में भी हम लोग देख लेंगे। और आप ज़रूर है कि कुछ ना कुछ सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि सोचिएगा तो कमेंट कीजिएगा, जो कि अच्छा होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। कुछ दिन पहले की बात थी कि रात के तकरीबन जो है वो 1 बज रहा था, ठीक है। और हमारे घर की जो हालत थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। घर में जो है बीमारी का माहौल था। तो जो हमारे रिलेटिव थे, अब अगर घर में कोई भी आदमी बीमार है तो घर का आदमी तो परेशान रहता ही है, वो बात की बात, ठीक है। पड़ोसी, आस पड़ोस के लोग सब कुछ जानते हैं। परंतु जब बात आती है पैसे की ना, तो आस पड़ोस पे जितना आपको विश्वास है, उससे कई ज़्यादा विश्वास आपको अपने रिलेटिव पर होता है, अपने सगे संबंधी पर होता है। तो वहाँ पर बातचीत हुई। अब जब बातचीत हुई ना, पहले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। पहले जो है उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जबकि उनको यह बात पता थी कि भाई इनके घर में, हमारे घर में मतलब कि बीमारी है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो कि बीमार है, पैसे की काफ़ी किल्लत चल रही है और कमी है, बहुत बड़े पैमाने पर कमी है मतलब, ठीक है। और रात के 1 बज रहे हैं, तो फ़ोन उठाने में तकरीबन जो है 10 से 15 मिस कॉल ख़त्म हो जाते हैं। तो 16वें मिस कॉल पर जो है वो फ़ोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बातचीत होती है, हर बात पे हामी भरते हैं, हाँ 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 कहते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं। उन्होंने हामी तो भरी थी, यह भी कहा था कि हाँ चलिए आप सब जो है निकलिए, ठीक है, तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाइए, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग निकल तो गए, बातचीत भी हो गई, हर चीज़ हो गया। बात आई पैसे की, अगर पेड करने की, तो पैसा हमारे पास था नहीं। और जिनको हमने बुलाया था, जिस रिलेटिव को हमने बुलाया था, वह रिलेटिव आए ही नहीं। कारण जब पूछा गया तो सिर्फ इतना हो गया क्योंकि रात हो रहा था, 1 बज रहा था। हमारी पत्नी ने कह दिया कि रात के 1 बज रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, इसलिए जो है मैं नहीं आया। बच्चे रोने लग गए, बच्चे जिद करने लग गए, इसलिए मैं नहीं आ पाया। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या उस आदमी ने सही किया, उस रिलेटिव ने सही किया? हाँ, बिल्कुल सही नहीं किया। आखिरकार वह पूरा का पूरा जो पेमेंट है वो जैसे तैसे जिस तरह दे दिया गया, ठीक है। चाहे घर का जो है कुछ भी चीज़ बिक गया हो, जो कि बिका ना, मम्मी का जो है वो सोना चांदी का जो गहना था वो बिक गया। तो स्थिति वैसी आ चुकी थी। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि कारण क्या रहा होगा, कारण क्या रहा होगा? क्योंकि जब हमारी बातचीत हुई, 15 मिस कॉल ख़त्म होकर 16वां मिस कॉल पर उन्होंने फ़ोन उठाया, सारी की सारी बातचीत बोल दी गई। उन्हीं के कहने पर हम लोग बाहर भी निकले, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं बोलते हाँ ना, तो शायद हम बाहर ही नहीं निकल पाते। परंतु उन्होंने हाँ बोला तो बाहर निकल गए, डॉक्टर के पास पहुंच गए, इलाज हुआ, बहुत देर तक हम सब रुके, 1 से 2 दिन चला गया, कई रुपए लग गए, ठीक है। वो रुपए लगेंगे कहाँ से? तो घर से ही लगे, क्योंकि हमने जिस रिलेटिव को बुलाया वो तो आया नहीं। तो हम सब के दिमाग में एक यही बात है कि शायद जो है पैसे की जो है बात है यहाँ पे, और पैसे के कारण जो है यह रिश्ता जो है वो ख़राब हो चुका है, और शायद ही अब हम जो है कभी एक साथ बैठ पाएंगे। क्योंकि घर का अगर गार्जियन, घर का जो अभिभावक है, घर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है ना, अगर वो कह दे कि नहीं तो नहीं,
घर का फिर कोई भी व्यक्ति नहीं आगे बढ़ता। और इस घर में यही हुआ है। जो भी इंसिडेंट हुआ दिमाग में, हमारे दिमाग में एक्चुअली, ठीक है, हमारे फैमिली के दिमाग में सिर्फ यही और यही बात गई कि उनको यह डर था कि हम उनके पैसे को ले लेंगे और देंगे नहीं वापस, ठीक है। और ऐसा ही सोच कर जो है हमारे फैमिली में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका कहना है कि आज के बाद जो है उस फैमिली से भले ही वह संबंधी हो परंतु ख़त्म, कुछ नहीं, अब वहाँ जो है नहीं जाना है, आपको बगल में खड़ा तक नहीं होना है। और हमारे घर में जो है बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा जो है ना हमें सबको एक चेतावनी दे दी गई है। मुझे लगता है कि अच्छा ही है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति अगर आपके साथ है तो सही है, परंतु अगर एक गंदा व्यक्ति, एक खराब आदमी अगर आपके साथ है तो गारंटी इस बात की है कि वो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकता, वो आपके साथ कभी रह नहीं सकता, वो आपका कभी साथ नहीं दे सकता। इन फ्यूचर अगर शायद ऐसा मौका उन्हें मिले, ठीक है, ऐसा मौका जो है उनके घर पर आ जाए, ठीक है, तो शायद मैं यह कहूँगा कि हाँ, इस घर से भी उस घर पर कोई नहीं जाएगा। अगर ऐसा मौका, जिस मौके को फ़िलहाल हमारे घर में लोग झेल रहे थे, ठीक है, कि हमारे घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसकी इलाज के लिए इतने ज़्यादा पैसे लगे कि घर का जो है कुछ सामान को बेचना पड़ गया। अगर यह मौका अगर उनके घर पर आ जाता है, यह स्थिति अगर उनके घर पर बन जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर इस घर का कोई भी व्यक्ति उस घर में जाएगा, कभी नहीं जा पाएगा। क्योंकि जो हुआ है ना, देखिए, इन सभी बातों को मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इसीलिए रखा है ना, क्योंकि मैं आपको पैसे की अहमियत बताना चाहता हूँ, ठीक है। हर मामले से पैसे की अहमियत मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे ज़रूरत हो, बेफजूली हो या फिर बस शौक़ हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको दोस्त का एग्ज़ाम्पल भी ले लिया, मैंने आपको यहाँ पर पड़ोसी का एग्ज़ाम्पल भी ले लिया, मैंने यहाँ पर आपको सगे संबंधी का भी एग्ज़ाम्पल ले लिया, मैंने आपको ज़रूरत का भी एग्ज़ाम्पल ले लिया, अब मैंने आपको बेफजूली का उदाहरण भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। सभी चीज़ों को मैंने डील किया है और यहाँ पर मैंने बहुत जगह आपसे यह कहा है कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए क्या है ना, यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हर एक के घर में आज के समय, मुझे ऐसा लगता है आज के समय में सभी के घर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पर पीड़ित तो हैं, चाहे वह बाढ़ के कारण हो, चाहे वह बीमारी के कारण हो, चाहे और कोई। क्योंकि आज के समय में जो है ना, कुछ ऐसी बीमारियां जो हैं वो हर एक के घर में पाई जा रही हैं, मिल जा रही हैं, ठीक है। तो स्थिति वैसे भी ख़राब है। अब इसलिए मैंने पैसे की बात की, क्योंकि आज जो है ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा है, मतलब ठीक है, जो भी हो रहा है फ़िलहाल हमारे साथ, ऐसा लगने लगा है कि जो पैसा है ना और जो इंसानियत है, एक कांटा जो है वो पैसे का ऊपर चला गया है इंसानियत से, ठीक है। एक कंटा जो है वो तराजू, कंटा मैं उसी को कह रहा हूँ, एक्चुअली तराजू है ना, मैं उसी को कंटा कह रहा हूँ। यहाँ जो स्थानीय भाषा है ना उसमें उसको कंटा ही कहा जाता है। तो वो जो कंटा है ना, उस पर अगर एक तरफ इंसानियत और एक तरफ पैसा रखा जाए ना अगर, तो पैसा ऊपर चला जाएगा, इंसानियत नीचे आ जाएगा। आप सभी के कमेंट का जो है इंतज़ार रहेगा। चलिए हम लोग जो है मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। और अभी के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और 5 स्टार की रेटिंग अगर आप किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो, ठीक है। और हम हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी जो है हमसे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय।